बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिया है संत निरंकारी मिशन का तीसरा टॉपिक थर्ड 5 प्रण हमें दिए जाते हैं परमात्मा को देखने से पहले कि क्या तुम ये स्वीकार कर पाओगे। पहला प्रण है तन मन धन प्रभु की देन है, इसे प्रभु का समझो। दूसरा प्रण है जाति वर्ण या अभिमान नहीं करना है। और आज हमें तीसरे प्रण से सेवा मिली है। हम जहां पर रह रहे हैं धरती पर संसार में, वहां पर मौसम आते हैं जाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात पतझड़, ये प्राकृतिक ये नेचर प्रभु की। कहीं कुछ पैदावार हो रहा है, कहीं ज्यादा ठंड है, कहीं ज्यादा गर्मी है, कहीं गर्मी ही गर्मी है 12 महीने, कहीं सर्दी ही सर्दी है 12 महीने, और कुछ घंटों का भी फर्क है। यदि हमारे यहाँ दिन हो रहा है तो दूसरी जगह रात हो रही है। तो इसके चलते हमारे सदगुरु जी ने हमें ये बात समझाई है कि सबका अपना अपना खाना पीना है, अपना अपना पहनना ओढ़ना है। जो प्रभु जहां उपजाऊ कर रहे हैं वह फसल उग रही है और वह खा रहा है। कहीं चावल ज्यादा खाया जाता है, कहीं गेहूं का आटा, कहीं कोटू का आटा, कहीं धान। तो खान पान तन की खातिर है, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। प्रभु ने नहीं कहा है कि ये तुम्हें खाना है और ये तुम्हें खाना नहीं है। हम अपने विवेक से सोचे कि कोई साड़ी पहने, कोई कुर्ता सलवार पहने, कोई भाई धोती कुर्ता पहने या पैंट शर्ट पहने या पठानी सूट पहने, ये सब अपने हिसाब से इंसान कर रहा है। हे मानव, तू क्यों दुविधा में फंसा हुआ है? तू क्यों बैर नफरत में पड़ा हुआ है? क्या तेरा नुकसान हो रहा है? यदि कोई अपना पहनावा पहन रहा है, अपने हिसाब से खान पान कर रहा है, तू वह करता चला जा, वो खा ले जो तेरे मन को भा रहा है। तू वैसे मर्यादित वस्त्र पहन ले जैसा तेरा मन चाह रहा है। तू परोपदेशक मत बन। इन बातों से झगड़े बढ़ते हैं, हम बढ़ जाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अपने आप को बांट बैठते हैं। सदगुरु जी तो हमें एक ही पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम सभी निरंकार प्रभु परमात्मा के बच्चे हैं
निरंकार प्रभु परमात्मा की संतानें हैं। हमें सबको मिलजुल के रहना है। और ये हम संत निरंकारी मिशन में सदगुरु माता सुदीक्षा जी की शरणागति में बैठे हुए हैं और देख भी रहे हैं। संत समागम हो रहे हैं माता जी की कृपा से, सदगुरु जी की कृपा से, और हमें नित्य प्रति भी संगतें करने का अवसर प्रदान होता है। और वहां पर हम सभी मिलके सत्संग करते हैं, रूह को आनंद प्राप्त कराते हैं। तो हम नहीं पूछते हैं कि आज आपने क्या खाया था, आपने ये कपड़े क्यों पहन लिए। वो रूहानियत का जो सत्संग होता है, जो रूह को आनंद प्राप्त होता है, और जो सबके चेहरे खिले हुए होते हैं, सभी एक मत होकर सत्संग सुनते हैं, सेवा मिलती है तो वही बात बोलते हैं जो प्रभु परमात्मा निराकार दातार की होती है, जो साकार सदगुरु जी ने समझाई है। तो रूह का संबंध परमात्मा से कराया है साकार सदगुरु जी ने, और सभी आनंद मगन, एक ही शिक्षा सबको मिल रही है। हम बड़े से बड़े संत समागम में अपने संभाल का चले जाएं, वो देश ही निराला है मालिक गुरु का, जहां लगता ही नहीं है कोई मराठी है, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। सब प्रभु के प्यारे बंदे, साकार सदगुरु जी के प्यारे शिष्य गुरसिख, एक ही पाठ पढ़ रहे हैं परमात्मा का, और मानवता का भी प्रचार कर रहे हैं, किसी को पीछे नहीं कर रहे हैं मालिक, सबको आगे कर रहे हैं। हम बोलियां भी समझ जाते हैं क्योंकि एक ही तो बात चल रही है, गुरु की बात। और यहां आकर वास्तव में हमें कोई कलह कलेश नहीं मिलता है, कोई हमारे शरीर में दुख मुसीबत नजर नहीं आती है, कष्ट नजर नहीं आते हैं। एहसास में इतना डुबो देते हैं सतगुरु जी निरंकार के कि तू एक मिल हो जा, फिर एक मिल हो जा मालिक दाता। जैसे पानी में मिश्री समाई है, मिश्री की गुड़िया ने सोचा कि समुद्र की गहराई नापी जाए, जो वो उत्तरी समुद्र में वही की होके रह गई। हमारी भी आत्मा भटक रही थी, ढूंढ रही थी अपने पालनहार को, अपने अंशी को। कृपा हुई निरंकार की, स्वयं साकार रूप लेकर आई, और साकार रूप ने हमें निरंकार से मिला दिया। आज कितना प्यारा ये समय हुआ है हमारा, जो हम संत बने हैं, महात्मा बने हैं। ये उपाधि नहीं है, पुरुषों में महापुरुष बने हैं, ये उपाधि नहीं है, ये जीवन है। जीवन हर जगह निरंकार नजर आ रहे हैं। तो हम किस पर उंगली उठाएं कि वो ये खा रहा है, वो ऐसे रह रहा है, वो ये पहन रहा है। अरे नहीं, हमें तो प्यार से रहना है भाई। हमारा तीसरा प्रण हमें यही समझाता है कि हमें प्यार से रहना है। हम जब अपने आप तो बातें मानते नहीं हैं, हम दूसरों को समझाते हैं, तो बात नहीं बन पाती है। पहले मुझे समझना है। यदि टीचर वह सब्जेक्ट नहीं
पढ़े और स्वयं बच्चों से कहे कि आप ये क्वेश्चन हल करो। आपको करना चाहिए, आपको आना चाहिए। आप करते क्यों नहीं हैं? और खुद टीचर उसमें कमजोर हो तो हमारा भी वही हाल है कि हम संपर्क में आने वालों को तो कह रहे हैं कि परमात्मा को भज लो, पर अभी हम बहुत कच्चे हैं, बहुत कमजोर हैं। मालिक, पक्के गुरसिखों के साथ बैठना है, पक्के संतों के साथ बैठना है। माता जी की हमारे मन में अभिमान नहीं आना चाहिए। हम इस सतगुरु बाबा अवतार से समझा रहे हैं। तीजा प्रण हमें यही समझाता है कि हमें वास्तविकता में जीना है। संसार में सिर्फ और सिर्फ हम प्रभु परमात्मा के लिए आए हैं। इसके आगे यदि हम कुछ और सोचेंगे और समझेंगे नहीं तो हम समाज पे बोझ बनेंगे, समाज को एकता नहीं दे पाएंगे। यहाँ सदगुरु जी हमारे एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक परमपिता परमात्मा, और यही एक परमपिता परमात्मा का अंश सभी जीवों में है और मानव उसमें परम तत्व है, महापुरुष है। तो मानव को विवेक दिया है और मन दिया है। मन प्रभु परमात्मा को दे दो, साकार सदगुरु जी की सेवा में लगा दो और विवेक से सेवाई करो। सेवा भी हमें कहां पर करनी है? यदि हमसे कोई जुआरी, शराबी या निंदक कोई कहने लगे कि मेरी महफिल में आ जाओ, तो हम वहां पर उन जैसा कार्य करने लगे क्या? विवेक, दिमाग, बुद्धि धुंधली है, हमें उल्टी राह चलाती है। तो हमें बहुत सावधानी बरतनी है, हमें मर्यादा में रहना है। प्यारे प्यारे संतों, तीसरा प्रण यहाँ पर हमें समझा रहा है। हो बहू अवतार वाणी जी का शब्द दासी सेवा कर रही है आप जी के चरणों में। एके तू ही निरंकार, इस धरती पर हर मौसम का अपना ताना बाना है, भांति भांति पहरावा सबका, भिन्न भिन्न पीना खाना है। प्रभु ने नहीं कहा यह खाओ, और किया कुछ बंद नहीं, खान पान है तन की खाते रे, रूह का कोई संबंध नहीं। कभी बैठकर ठंडे दिल से मानव यह कर सोच विचार, तेरा क्या नुकसान है करते धोती कच्छा या शलवार। जो भी तेरे मन को भाए, खान पान वस्त्र अपना, दुनिया का उपदेशक बन के झगड़ों को ना और बढ़ा। कहे अवतार यह रब है मिलता, सारा मान गवाने परे, तीजा प्रण नफरत नहीं करनी, पहनने पीने खाने परे। सतगुरु जी सदबुद्धि देना, सुमति देना मालिक दाता। अपने कल्याण का रास्ता आप जी ने हमें दिया है, मंजिल पे पहुंचाया है। कर्महीन नहीं होना है, कर्मवान बनाया है आप जी ने। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए तोड़ निभा लेना दातार। सदगुरु माता जी, संगत मां, हे निरंकार दातार, एक मत होके हम सब तन मन धन से आप जी की सेवा करते रहें। ये जो आप जी ने जीवन सजाने का
सपना देखा है ये साकार हो जाए माता जी। आप जी का माँ, महात्मा, परमात्मा तीनों एक ही रूप में विराजमान हैं और माँ, महात्मा, परमात्मा तीनों ही हमारा भला चाहते हैं, हमारी आत्मा का कल्याण चाहते हैं। इस कल्याण पथ पर हम अंत सांसों तक चलते चले जाए माता जी, आप जी की कृपा से। धन्यवाद।